हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज से हम लोग आने वाले जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी बीएसएससी उसके लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के फैक्ट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए आज से देखते हैं इस नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ये जो पेरियार नदी है ये केरल राज्य में बहती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषक संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है? लाइकेन। देखिए लाइकेन के बारे में कुछ जानते हैं। लाइकेन जो बना होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। इस तरह इससे रिलेटेड लाइकेन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। लाइकेन जो होता है वो पर्यावरण में जब रहता है तो किस चीज़ के प्रदूषक को मतलब वॉच करता है। तो ये लिखा हुआ है अगर पर्यावरण में लाइकेन की मौजूदगी नहीं है तो वहाँ SO2 से पर्यावरण बहुत बुरी तरह प्रदूषित है। अगर पर्यावरण में ये लाइकेन प्रेजेंट है तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ है। अगर लाइकेन प्रेजेंट नहीं है पर्यावरण में तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि SO2 का मतलब प्रदूषित बहुत ज़्यादा किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म बताने के लिए बोल रहा है। कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसका जो थीम था वो क्या था? लेट कम्युनिटीज़ लीड। याद रखिएगा इसके थीम को। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जैन शब्द जीन शब्द से निकलता है। मतलब ये जो जैन है ये जीन शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। याद रख। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में बदल दिया गया? तो याद रखिएगा ये 6 अगस्त 2021 को। तो जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आया है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो वो है चिराग शेट्टी, मतलब श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और श्री रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब देखते हैं जब ये चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज का नाम आया है तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स को देखते हैं। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने ही जीता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आया है तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक था, इसको याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था, इसको याद रखिएगा। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था? वो कृषि मतलब विकास को लेकर करके ज़्यादा मतलब
इस पे काम किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या जो है वो घटता है। जैसे अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो वहाँ पर परमाणु त्रिज्या अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे, जैसे लिथियम से फ्लोरीन बोला है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये अगर लेफ़्ट से राइट अगर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ेगा, याद रखिएगा, बढ़ेगा, और परमाणु त्रिज्या जो है वो घटेगा। परमाणु त्रिज्या क्या होगा लेफ़्ट से राइट जाने पर? घटेगा। लेकिन अगर टॉप से बॉटम आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में सबसे प्रथम बार इसको लागू किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कब लागू किया गया है? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को अब दूसरा जो राज्य था अपनाने वाला वो आंध्र प्रदेश था, यानी कि राजस्थान के नागौर जिले के बाद आंध्र प्रदेश के एक गांव में इसको लागू किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। न्यूलैंड का अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो प्रथम तत्व कौन था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट तत्व है, याद रखिएगा। थोरियम जो है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। अब देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था इस पर ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। वही आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये अष्टक नियम आया है तो आधुनिक आवर्त सारणी को भी देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने दिया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी था वो परमाणु जो संख्या पर ये आधारित था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो चलो लोकू त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।